ताजमहल। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक ही तस्वीर है ना, बेपनाह मोहब्बत की निशानी। लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए इस सफेद संगमरमर की इमारत के पन्ने पलटते हैं और इसकी पूरी हकीकत को समझते हैं, जो प्यार की कहानी से कहीं आगे है। इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये इमारत शुरू हुई, इसे बनवाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां के शब्दों से। उन्होंने कहा था, ये सूरज और चांद का दिल भी पिघला सकता है। इन शब्दों में ही इस इमारत की शान और इसके पीछे की गहरी भावना छिपी है। तो हम सब इसे प्यार के एक सिंबल के तौर पर तो जानते हैं, पर क्या बस यही इसकी पूरी कहानी है, या फिर इस सफेद संगमरमरी चादर के नीचे कई और राज, कई और तथ्य और हाँ, विवाद भी दबे हुए हैं? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सम्राट के वादे से, एक ऐसा वादा जिसने सच में इतिहास ही बदल दिया। ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की। उनका रिश्ता वाकई बहुत गहरा था, लेकिन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की दुखद मौत हो गई। अब जो बात इस कहानी को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है वो ये है कि मरते हुए मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला कि वो किसी और बेगम से बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और दूसरा जो सबसे ज्यादा अहम है कि वो उनकी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे। और बस यही वो वादा था जिसने इस मास्टरपीस की नींव रखी। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये वादा हकीकत में कैसे बदला। अब हम बात करेंगे इसके बनने की, मतलब निर्माण के उस महाकाव्य की जहां इस आइकन को टुकड़ा टुकड़ा करके बनाया गया। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसे पूरा होने में लगे पूरे 22 साल। मतलब 1632 में काम शुरू हुआ और 1653 में जाकर ये खत्म हुआ। सोच कर देखिए, 2 दशकों तक चलने वाला डेडिकेशन। और इन 2 दशकों के डेडिकेशन को हकीकत में बदलने वाले लोग कौन थे? करीब करीब 20,000 कारीगर, शिल्पकार और मजदूर, जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया था। इतने बड़े वर्कफोर्स और इतने भारी भरकम सामान के लिए लॉजिस्टिक्स का स्केल भी उतना ही बड़ा था। इसमें 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, जो भारी संगमरमर और दूसरा सामान कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर आते थे। तो इन 22 सालों, 20,000 कारीगरों और 1000 हाथियों के इस महाप्रयास की कीमत क्या थी? उस जमाने में इसकी लागत थी 32 मिलियन रुपए, जिसकी आज की कीमत अंदाजा लगाइए $1 बिलियन से भी ज्यादा है। ये उस दौर के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक था। और ये सिर्फ एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ग्लोबल एफर्ट था। जो मेन सफेद संगमरमर है वो तो राजस्थान के मकराना से आया, लेकिन इसकी सजावट के लिए 28 तरह के कीमती पत्थर अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, यहां तक कि श्रीलंका जैसी जगहों से मंगवाए गए थे। ये मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिक पावर और पहुंच को साफ साफ दिखाता है। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, इंजीनियरिंग का भी क्या कमाल का ध्यान रखा गया था। इसकी जो चारों मीनारें हैं ना, वो एकदम सीधी नहीं है, बल्कि हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और ये जानबूझकर किया गया था, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मेन गुंबद को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। कमाल है ना? अब जब हमने इसके बनने की भव्यता देख ली है, तो चलिए उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो ताजमहल के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। इस हिस्से में हम कुछ मिथ्स को हिस्टोरिकल फैक्ट से अलग करने की कोशिश करेंगे। सबसे मशहूर कहानी तो सबने सुनी होगी कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसा कुछ ना बना सकें। पर सच ये है कि इसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कारीगरों को लाइफ लॉन्ग सैलरी देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि वे ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी नहीं बनाएंगे। इसी तरह एक और बहुत पॉपुलर कहानी है नदी की उस पार एक जुड़वा काले ताजमहल की। लेकिन इस बात का भी कोई आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्रूफ आज तक नहीं मिला है। ये कहानियां बस ये दिखाती हैं कि ताजमहल लोगों के मन में कितना फैसिनेशन पैदा करता है। लेकिन ताजमहल सिर्फ प्यार और आर्किटेक्चर की कहानी नहीं है। इसकी पहचान को लेकर एक बड़ा विवाद भी जुड़ा हुआ है, एक ऐसी बहस जो इसके असली ओरिजिन्स को लेकर है। मकबरा या मंदिर, यही सवाल इस पूरे विवाद के सेंटर में है। क्या ताजमहल हमेशा से एक मकबरा था या इसकी कहानी कुछ और ही है?
इस थियरी को तेजोमहाले थियरी कहा जाता है। इसके सपोर्टर्स का दावा है कि ये स्ट्रक्चर असल में एक शिव मंदिर था। वो गुंबद पर बने त्रिशूल जैसे आकार और परिसर में मौजूद 22 बंद कमरों का हवाला देते हैं। उनका मानना है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ ऑफिशियल पोजीशन क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का साफ कहना है कि ये एक मकबरा ही है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि ये जमीन जयपुर के महाराजा जयसिंह से खरीदी गई थी और साल 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस थ्योरी का समर्थन करने वाली एक पिटीशन को खारिज कर दिया था। चलिए अब जरा आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल ट्रेजर को फ्यूचर के लिए कैसे बचाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी विरासत और आज की चुनौतियों की। आज के दौर में ताजमहल के सामने सबसे बड़ा खतरा है पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से इसका जो सफेद संगमरमर है वो धीरे धीरे पीला और भूरा पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रदूषित यमुना नदी से निकलने वाले कीड़े भी इसकी सतह पर दाग धब्बे छोड़ रहे हैं। तो फिर इसकी सफाई होती कैसे है? इसके लिए एक अनोखे मड पैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी का एक लेप संगमरमर पर लगाया जाता है। जब ये सूखता है ना, तो सारी गंदगी और पोल्यूशन को अपने अंदर सोख लेता है और फिर इसे डिस्टिल्ड वाटर से आराम से धो दिया जाता है और सतह फिर से साफ हो जाती है। ताजमहल की यूनिकनेस को समझने का एक और बढ़िया तरीका है इसकी तुलना बीबी का मकबरा से करना। इसे अक्सर ताजमहल की एक भद्दी नकल भी कहा जाता है। देखिए, जहां ताजमहल पूरी तरह से संगमरमर और बेशकीमती पत्थरों से बना है, वहीं बीबी का मकबरा में सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी हिस्सा प्लास्टर से बना है। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि ताजमहल को मुगल वास्तुकला का शिखर क्यों माना जाता है। तो ताजमहल प्यार का एक स्मारक है, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और एक बड़े विवाद का विषय भी। लेकिन जैसे जैसे ये आज के खतरों का सामना कर रहा है, एक सवाल जरूर उठता है कि इसकी असली विरासत क्या होगी? क्या ये हमेशा कायम रहने वाली खूबसूरती की कहानी होगी या फिर इंसानी नाजुकी की?